Hello, bachcho, let's read the question. And the question here says that a metal X which is resistant to corrosion is produced by the electrolysis of its molten oxide, whereas another metal Y which is also resistant to corrosion is produced by the reduction of its oxide with carbon. Metal X can be used in powder form in thermite welding, whereas metal Y is used in the making cathodes of ordinary dry cells. Part A says that name the metals X and Y. B says that which of the following two metals is more reactive. C part says that name one ore of metal X and write its chemical formula. D part says that name one ore of metal Y, also write its chemical formula. Part E says that name one alloy of metal X and one alloy of metal Y. So, in this question, first we have to tell that what is the key concept of this question. यानी कि स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए? स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए एक तो मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और दूसरा उनकी प्रॉपर्टीज एंड उनकी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, और क्या पता होना चाहिए, और उनके ओर्स के बारे में पता होना चाहिए. ओर्स वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, और उनके अलॉयज के बारे में पता होना चाहिए. सो दीज थिंग्स अ स्टूडेंट शुड नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो नाउ अब हमें बताना है कि इसमें जो पार्ट ए है उसमें बोला गया है कि मेटल एक्स और मेटल वाई. अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एक्स है वो कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है और उसको वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड. और दूसरी बात, अगर आप एक्स के बारे में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पाउडरी फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं थर्माइट वेल्डिंग में. तो इट इज क्लियर दैट कि जो एक्स है दैट इज एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम पाउडर को हम यूज करते हैं इन थर्माइट प्रोसेस और इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन आल्सो. और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड. सो उसके मोल्टन ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है. नाउ वाई, अब वाई के बारे में अगर देखें तो वाई जो है दैट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू कोरोजन और उसको रिडक्शन और उसके ऑक्साइड की रिडक्शन से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. और जो वाई की प्रॉपर्टी है दैट इज उसको उसका कैथोड बनाया जाता है ऑर्डिनरी ड्राई सेल्स में. तो वाई मस्ट बी जिंक. तो पार्ट ए इज सॉल्व्ड. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी. हमें पूछा है कि दो मेटल्स इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है. तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है उस वो जिंक के ऊपर की पोजीशन में प्लेस किया गया है. और जो जितने भी ऊपर वाले होते हैं मेटल्स दैट आर मोर रिएक्टिव, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक. और you can say that X is more reactive than Y. Now move on to the next part of this question that is C. अब C में हमें पूछा है नेम वन ओर ऑफ मेटल X. तो एल्यूमिनियम का जो ओर है दैट इज कॉल्ड एज बॉक्साइट एंड इट हैज द फॉर्मूला ऑफ Al2O3. एंड वेयर एज नाउ पार्ट डी सेज, अब डी में हमें पूछा है कि हमें Y का एक ओर बताना है. तो Y है जिंक, तो जिंक का ओर होता है कैलेमाइन और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3. नाउ अब जो लास्ट हमारे पास है दैट इज E. अब ई में हमें पूछा है कि एक अलॉय आप एक्स का बताइए और एक अलॉय आप वाई का बताइए.
नाउ अब हमें बताना है व्हाट आर अलॉयज। तो अलॉयज वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो बने होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, और ये बने होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से, या फिर ये बने होते हैं मेटल्स और एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, या फिर ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम का जो एलॉय है दैट इज ड्यूरेलुमिन, और जिंक का एलॉय जो है दैट इज कॉल्ड एज ब्रास। I hope you have understood this answer very well. All the best and thank you.